मान्धाता च महीपति कृतयुगा लङ्कारभूतो गतः सेतुर्येन महोदधो विरचितम् क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो यातादेवं भूपते नैके चापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यस्यति। सतयुग में पृथ्वी के स्वामी समस्त गुणों से सुशोभित राजा मानधाता समुद्र पर पुल निर्माण करके दशानन को मारने वाले राम तथा अन्य यशस्वी पराक्रमी युधिष्ठिर जैसे राजा भी इस पृथ्वी पर नहीं रहे। उनके साथ यह पृथ्वी भी नहीं गई, किंतु ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े भैया को तो कोई पुत्र होगा नहीं, तो मेरा ही है सब, मेरा है। मूंज बन गए राजा। आई विल टेल द वर्ल्ड हाउ इट शुड रन। तो बुद्धिराज जी गए और वो योगी जी को लेके आए। अब मैं आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सिंह पकड़ के लेके आए और ये 55 साल 7 महीने और 3 दिन राज करेगा। आप तो ऐसे मेरी बलि देने वाले, मैं क्या ही करूंगा, खंजर दीजिए तो है। तो खंजर लिया उन्होंने और अपनी जांग में घुसेड़ दिया। लीजिए तिवारी जी, बड़ा ये बहु गजब कर रहे हैं आप। पता नहीं, मैंने कहा आज डिफरेंट खेलेंगे। अरे तो बचाना भी जरूरी है। चलिए आप सोचिए। लेट मी थिंक अहेड। 2 बार सोचिए। 2 बार? भाई साहब 8-10 मूव आगे सोचना पड़ता है। इतना? एक ऐसे बड़े फेमस राजा थे, राजा भोज। अरे आपने वो पिक्चर देखिए बाहुबली? बाहुबली, हाँ दोनों देखे। दोनों देखे। उसके विलेन, बिग फैन। उसका नाम क्या है विलेन का? कटप्पा नहीं, अच्छा कटप्पा तो सॉरी, वो तो फेमस हो गया था। नहीं याद आ रहा। भल्लाल देव। भल्लाल। तो मेरे को नाम बड़ा अच्छा लगा, भल्लाल देव। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये नाम जो है ना सोच नहीं सकता कोई भला आदमी। हाँ मतलब ये इतना पावरफुल नाम है भल्लाल देव। तो जो विलन थे ना भल्लाल देव, तो मेरे को लगा कि यार ये जब से खोजा जाए ये नाम आया कहाँ से है। तो पता चला कि भल्लाल देव करके कोई बहुत बड़े लेखक और कवि थे। अब उन्होंने राजा भोज के मतलब राजा बनने की कहानी लिखी है। वो कहानी जो है वो है कि राजा भोज के पिताजी का नाम था सिंधुराज, और सिंधुराज बड़े पराक्रमी राजा थे परमार वंश के। और उनका राज्य जो था वो मध्य प्रदेश के धार, भोपाल, ये सब एरिया से, मतलब एग्जैक्ट उसका मैप नहीं, बट आई थिंक दिस एरिया वाज हिज डोमेन। तो उनके जो बहुत लेट उनको एक पुत्र हुआ। अच्छा। और उनके जो भाई थे छोटे मूंज, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े भैया को तो कोई पुत्र होगा नहीं, तो मेरा ही है सब, मेरा है। ठीक है? तो कहानी ये है कि जब उनको पुत्र हो गया तो बहुत लेट हुआ। ही वाज क्वाइट ओल्ड द किंग सिंधुराज। तो सिंधुराज जी जो थे वो फिर उनका जो बेटा था उसको फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो उन्होंने अपने भाई के बेटे के साथ उसको गुरुकुल भेज दिया। अच्छा। ठीक है, अब गुरुकुल भेज दिया, वो लोग गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि अब मूंज जो था वो समझ गए कि अब तो मेरा तो राजा बनना कोई चांस नहीं है, अब तो खत्म। मैं तो गए हो, अब तो खत्म है माय ड्रीम्स। लेकिन क्या है ना कि देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन दैट टेक्स्ट। अच्छा। कि क्या है ना कि जो ऋषि लोग थे जो वन में निवास करते थे, वो लोग उनके दरबार में आते हैं और वो मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं सारे। अच्छा। और सिंधुराज समझ जाते हैं कि वो ऋषि उनको कह रहे हैं कि अब आपका ये जो राज्य छोड़ने का समय आ गया है। नाउ यू हैव टू गो टुवर्ड्स द वानप्रस्थ।
और वहाँ पे अब आप whatever the next stage in life, you have to now cross to the next, and you have to train the next generation become the king. हाँ, to administer the kingship या kingdom. तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो है वहाँ, अभी पढ़ाई कर रहा है, he is in class 6th. फिर छोटा भाई को तो मूंज को उन्होंने बना दिया राजा, ठीक है, मूंज को राजा बना दिया, और युवराज जो था वो अपने बेटे को डिक्लेयर कर दिया कि मतलब मूंज के बाद भोज इज गोइंग टू टेक ओवर। ये है, दिस इज द प्लॉट, ठीक है। अब क्या हुआ कि सिंधुराज ने क्या हुआ, मूंज को सारी ट्रेनिंग दी, और सिंधुराज जो थे वो वान की तरफ चले गए। वो तो चल दिए चलते मूंज बन गए राजा। अच्छा, मूंज लॉटरी, हाँ, मूंज फाइनली कुछ कहते ना, मी माई सेल्फ है, वो मोमेंट आ गया उनका, आई विल टेल द वर्ल्ड हाउ इट शुड रन, वो बैठे रहे। तो फिर क्या हुआ, ही वाज अ डिसेंट किंग, गुड किंग। फिर क्या हुआ कि एक बड़ा सेलिब्रेटेड ज्योतिष अच्छा, हिमालय से आया, तो सारे के सारे जो धार शहर था उसके लोग जो थे उनके पास जा जा करके अपना भविष्य दिखा रहे थे। तो ये कहानी पहुंची राज्य में, मतलब मूंज के पास। मूंज ने कहा कि यार मुझे भी दिखाना है, मी टू। तो उनके जो मंत्री थे उनका नाम बुद्धिराज था। अच्छा, तो बुद्धिराज जी गए और वो योगी जी को लेके आए। अब मैं आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सेम पकड़ के लेके आए, लेकिन उनको इनवाइट करके इज्जत से लेके आए, राजा के सामने बिठा दिया उन्होंने। अब राजा के सामने क्या हुआ कि राजा ने बोला कि वो अपना अपना दिखाया, बट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, मैं तो बन गया, इट वॉज देयर इन माई डेस्टिनी, मेरा तो हो गया। अब उनके बेटे का नाम था जयंत और भोज थे। अब उनको था कि जयंत बनेगा राजा या भोज बनेगा राजा। तो उन्होंने योगी को बताया नहीं, और इन दोनों राजकुमारों को बुलवाया गुरुकुल से। अच्छा, और पहचाना आया नहीं कि ये मेरा बेटा है और ये भोज है। तो पहले जयंत आए, तो जयंत को देखा उसने, तो बड़ा आशीर्वाद दिया उसको कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत सारे अच्छे काम इसके हाथों होने वाले हैं। अच्छा, तो काफी सारा, ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेजेस फॉर जयंत। जयंत वाज अ रियली वेरी वेरी गुड पर्सन। अच्छा, तो ये बड़े बड़े खुश हुए। फिर भोज आए तो उन्होंने उसको देखा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर उसको भी आशीर्वाद दिया। उसके मुंह पे, किसी भी बच्चे के मुंह पे उसको नहीं बताया कि उसकी डेस्टिनी क्या है। और उसके बाद भोज भी अपना चले गए अपने चाचा जी से, अपने उन्होंने आ गया, मतलब सीधे आए थे, सीधे उनकी मीटिंग हुई, फिर अपने चाचा जी से मिले और घर अपने चले गए अपने क्वार्टर्स में। तब ये बड़े इन्होंने श्रद्धा से देखा योगी से, हिमालयन योगी से, कि भैया क्या है, देखा थोड़ी तो ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बड़ा तेजस्वी है ये भोज, और ये 55 साल 7 महीने और 3 दिन राज करेगा। एक और ट्विस्ट, 55 साल 7 महीने और 3 दिन। तो उधर से आवाज नहीं आई, क्या क्या क्या? अब मूंज जो कि उतना, he did not have so much ill will towards भोज, लेकिन he's very expectation कि मेरा बेटा would succeed me, that was demolished at that moment. रात को he was in absolute, मतलब mentally he had lost his balance, और वो गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा चढ़ाना शुरू हो गया था मूंज को, बहुत ज़्यादा। मतलब he was, जैसे ना कि somebody clouding somebody's decision, तो वो घृणा द्वेष वो इतना भर गया। उनका बहुत अच्छा दोस्त था, वो था बंगाल का, उनका मतलब बंगाल के या राजा थे या उनके अलायंस में थे या समथिंग, ही वाज अ रिलेशन, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज देयर इन धार। अच्छा, अब वो किस रिलेशन में थे वहाँ पे, उनका नाम था वत्सराज। अच्छा, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो वत्सराज को कमरे में बुलाया उन्होंने। तो वत्सराज ने पूछा कि हाँ बताइए क्या है। तो बोला कि मेरे लिए बस तुम एक काम करोगे। बोला कि आज रात को तुम भोज को समाप्त कर दोगे। तो इन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हो तुम यार। तो बोले कि नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा ये। वत्सराज जो है वो बिल्कुल मतलब वो अपने सेंसेस, ही ऑल्सो स्टार्टेड लूजिंग हिज सेंसेस कि मैं कैसे करूँगा
हैं, बोले कि आज मेरे रात में यही है, टुडे इज द नाइट, आप जस्ट फिनिश एंड डिस्पोज। बोले कि मेरे को आप अगर इस तरीके से करेंगे तब दिक्कत ये कि धार की जनता रिवोल्ट कर जाएगी, और उसके बाद क्या डिसीजन होगा, किस तरीके का समीकरण बनेंगे, मेरा तो लाइफ फिनिश्ड है। इन्होंने कहा कि तुमको ये करना है बस। वत्सराज को समझ में नहीं आया। वत्सराज ने कहा कि अच्छा, जब तुम आपकी आज्ञा है तो मैं करूँगा। अब क्या हुआ कि वो वत्सराज जो थे उन्होंने कहा कि भाई एक काम ये करते हैं कि भोज को हम नर बलि चढ़ा देते हैं। होल्ड। देवी को खुश करने के लिए लेट अस ऑफर दिस रियली ब्राइट चाइल्ड एज ह्यूमन सैक्रिफाइस। तो इन्होंने कहा कि तो क्या करें, तो बोले कि वो मंदिर है, मंदिर में आप उसकी तैयारी करिए, तो मैं इनको लेके जाऊंगा, तो आप तो वहाँ पे बलि चढ़ा दीजिएगा उनका। बड़ा काफ़ी ब्रूटल है। तो उसके बाद फिर ये रात को अंधेरा हुआ, तो ये अपना तलवार वलवार लेकर के अपने सोल्जर्स के साथ ही स्टार्टेड वॉकिंग अप द स्टेयर्स, जहाँ पे कि भोज सोए हुए थे। अच्छा। वहाँ गए तो ये उठ गए थे, ऑब्वियसली समबडी कमिंग, तो भोज उठ गए, जग गए, जाने लगे कि क्या होने वाला है। सब कमोशन वाज ऑलरेडी देयर इन द हाउस। वहाँ देखे तो देखिए वत्सराज इज वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ हिज ड्रॉन स्वॉर्ड। भोज इंस्टेड ऑफ रनिंग वेंट चार्जिंग ऑन वत्सराज विदाउट एनीथिंग, और उसके ऊपर चढ़ गए वत्सराज के ऊपर। ठीक है, वत्सराज को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये तो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट है। उसके बाद ही स्टार्टेड बीटिंग वत्सराज। उनको समझ में आ गया कि ये मुझे मारने ही आया और कुछ नहीं है। तो वत्सराज तो ही वाज ऑब्वियसली अ जनरल, बैटल हार्डेंड जनरल। उन्होंने, वो छोटा बच्चा ही था, उनको पकड़ा और उनका हाथ मोड़ा, उसको घसीटते हुए और ले जाए। ये आई थिंक रात का पहर था, तीसरा पहर स्टार्ट हो गया था, मतलब सुबह का टाइम शुरू हो गया था, और घसीटते हुए उसको इससे जो पैलेस था, घसीटते हुए उनको घुटने उठने में चोट लग गई थी, और ले आकर के उसको रथ में फेंक दिया। अच्छा। भोज को। और उस वक्त उस मंदिर को जाने के लिए ही हैड टू वॉक थ्रू द, मतलब ड्राइड थ्रू द वेरियस गलीज ऑफ धार। जो घूम रहे थे ना, तो उसी में भोज चिल्लाना शुरू कर दिया कि मूंज मेरी हत्या करने वाला है, मूंज मेरी हत्या करने वाला है, अच्छा। ये राजा अब तुम्हारे राजकुमार की हत्या करने वाला है। एंड भोज एंड सिंधु, मतलब भोज वाज क्वाइट अ फेमस पर्सन। तो लोग ऐसे बाहर निकलने लगे सुन के कि क्या हो गया, व्हाट इज दिस कमोशन। वो भी रात के समय, तो फटाफट रात या सुबह का टाइम है। जनरली पीपल यूज्ड टू गेट अप एट दैट पॉइंट इन टाइम एट 3:34ish। उसी समय की बात है ये, क्योंकि वो पहले एट द फर्स्ट लाइट ही वुड बी slaughtered। हाँ, या कहे उनका ये कर दिया था, बलि दे दिया था, फर्स्ट लाइट पे था। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम प्रैक्टिकली एंटायर धार वाज ऑलरेडी अप। और पूरे रास्ते में वो चिल्लाते, जोर जोर से चिल्लाते हुए लेके जा रहे थे, और वत्सराज उनको पकड़े हुए थे। उसको घसीटते हुए फिर मंदिर के स्टेप से पहुंचे, तो वहाँ पे ऑलरेडी यज्ञ चल रही थी। तो भोज को पकड़ करके वो फिर घसीटते हुए लेके गए स्टेयर्स के ऊपर। फिर उनकी घुटने और हो गए बुरे हालत, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, और उसको ज़मीन पे पटक दिया उन्होंने, हाथ पैर बांध दिए उसके। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही आप लोगों का ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगा तो इनको अब बलि चढ़ा दीजिएगा। तो भोज ने देखा वत्सराज को, तो वत्सराज ने फिर भोज की तरफ, मतलब भोज ने उनको कहा कि मुझे बस एक बार एक पेन और एक पेपर, पेन पेपर के लिए या जो भी कलम, जो भी समय के वो दे दीजिए मुझे एक मैसेज भेजना है इसको, मूंज को, मेरे चाचा को। तो वो उसने क्या किया कि उन्होंने दे दिया, पेन दे दिया, उन्होंने पेपर दे दिया, पेन नहीं दिया। तो भोज स्माइल किए, उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करिए, अपना खंजर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि खंजर, बोले आप तो ऐसे मेरी बलि देने वाले, मैं क्या ही करूँगा, खंजर दीजिए तो है। तो खंजर लिया उन्होंने और अपनी जांग में घुसेड़ दिया, और उससे जो खून निकला उससे उन्होंने वो लिख दिया, मान्धाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधो विरचितम्
क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो यातादेवं भूपते नैके चापि समं गतवसुमती नूनं त्वया यस्यति। उसमें ये सिंपली ऐसे ही लिखा था कि एक बहुत पुराने राजा थे मदांत, उनके बारे में लिखा था वो पूरी पृथ्वी उन पर उनका राज्य था। तो बोले कि उतने महान राजा भी मरने के बाद ये पृथ्वी यहीं छोड़कर गए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मूंज जब आप मरिएगा ना तो आप पृथ्वी साथ लेके जाइएगा।